तो हमारे सामने ये 3 पार्सल रखे हुए हैं, इनको एक एक करके अनबॉक्स किया जाएगा। इससे पहले का जो अनबॉक्सिंग मैंने किया था उसमें एक पार्सल बच गया था, तो किसी कारणवश उसकी अनबॉक्सिंग उस दिन हो नहीं पाई थी, तो आज उसको अनबॉक्स किया जाएगा। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल की कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूँ छोटी छोटी कुछ अनबॉक्सिंग्स। आपके सामने 3 पार्सल हैं, तो एक एक करके इनको अनबॉक्स किया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं इसी पार्सल को अनबॉक्स करूँगा और इसमें कुछ बिग साइज़ के कॉमिक होंगे, दिख रहा है। देखते हैं कौन सी कॉमिक्स इसमें है, निकाल के देखते हैं उनको। जल्दी से अनबॉक्स कर लिया जाए इसको। छोटे छोटे पैकेट्स बन गए हैं क्योंकि सेम ही डे मैंने अलग अलग टुकड़ों में ऑर्डर किया था और मुझे लगा एक साथ वो शिप होगा, बट हेलो बुक वन वाले शायद ज़्यादा ही प्रोफेशनल है। जितना ऑर्डर था उन्हीं के हिसाब से उन्होंने उसको पैक करके प्रोसेस किया है। कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। ये देखिए, इस जो प्लास्टिक का कवरिंग है, इसका डिलीवरी कुरियर से इन्होंने भेजा है मुझे। और डिलीवरी का जो डिलीवरी बॉय है वो काफ़ी मिलनसार है, वो काफ़ी समय से आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे किस समय उनको आना है, किस समय नहीं आना है, तो वो शांति से आकर के, मैं नहीं भी होता तो वो पार्सल रख के चले जाते हैं और OTP में से ले लेते हैं वो। तो ये कवरिंग के बाद में ये गत्ते का उन्होंने बनाया है और गत्ते के बाद में देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। भेड़िए की कॉमिक्स हैं। कट कर लेते हैं इसको, फिर एक एक करके देख लिया जाएगा क्या क्या है। तो इसमें है हमारे पास में ये बबल रैप। 3 तरह की प्रोटेक्शन मिली हमें। पहले प्लास्टिक का कवर है, फिर वो गत्ता है, फिर ये बबल रैप है, उसके बाद निकलती है हमारी ये 3 कॉमिक्स। सिर्फ 3 कॉमिक्स इसमें। और ये एक शैतान से समझौता, मतलब ये हेलो बुक वन की मैगजीन है, कई बार दिखा चुका हूँ। इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स मिली और क्या क्या नोवेल्टीज़ हमको साथ में मिली है। 3 कॉमिक्स मैंने मंगवाई है। भेड़िया की कॉमिक्स है ये। मैं हूँ भेड़िया, भेड़िया कौन और भेड़िया की खोज। तो भेड़िया जो राज कॉमिक्स का एक पात्र है, धीरज वर्मा जी उनका शुरुआती आर्ट वर्क बनाया करते थे। काफ़ी समय तक धीरज वर्मा जी ने बनाया और धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ भेड़िया ही काफ़ी पसंद किया जाता था। शुरू से डेवलप किया है धीरज वर्मा जी ने। तो जैसे कि नागराज को श्री प्रताप मौलिक जी ने, सुपर कमांडो ध्रुव को श्री अनुपम सिन्हा जी ने और डोगा को मनु जी ने शुरू से बनाया है। तो वो उसका मर्म जानते हैं, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, फेशियल फीचर किस तरीके से जाना है। तो भेड़िया को एक्सक्लूसिवली धीरज वर्मा जी बनाते थे। राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग देखने को मिलती थी। मैं देखता हूँ मैं हूँ भेड़िया, इसका पहला जो कॉमिक्स है, 3 पार्ट की ये सीरीज़ है बाय द वे। और इसमें पहला कॉमिक्स निकल करके आता है मैं हूँ भेड़िया। ये देखिए, तो कवर भी श्री धीरज वर्मा जी ने बनाया है। और इसमें ओहो परमाणु और डोगा भी है। तो ये इस तरीके से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है कि उस समय के जो एग्जिस्टिंग सुपर हीरोज़ थे उन सब का एक यूनिवर्स तैयार करके फिर भेड़िया को इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये देखिए, मैं हूँ भेड़िया पहला कॉमिक्स है। भेड़िया का एक आकर्षक पोस्टर मुफ्त। हालांकि ये एक जैसा ये कॉमिक पब्लिश हुआ था विंटेज, वैसा का वैसा इसको पब्लिश किया गया है। शुरुआत में इसका मूल्य शायद 15 रुपये होगा, अंदर देखना पड़ेगा। मैं हूँ भेड़िया का मूल्य नहीं दिखा रखा, 16 रुपये होगा, ठीक है। तो 16 रुपये इसका मूल्य था और इसके साथ में पोस्टर फ्री मिला था। फ़िलहाल हमें पोस्टर फ्री नहीं मिला है, हमें मिले हैं कुछ ट्रेडिंग पोस्टर कार्ड्स। मैं सारे दिखाऊंगा आपको। इन तीनों कॉमिक्स के साथ में 3 कार्ड मिले होंगे, देख लेंगे कौन कौन से कार्ड में। तो ये कवर है उसका, डोगा और भेड़िया परमाणु दिख रहे हैं इसमें साफ साफ। देखिए, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और इसमें पेपर मैट फिनिश का यूज़ किया गया है। सन 2020 तक जो रिप्रिंट आए राज कॉमिक्स के द्वारा वो हमें ग्लोसी पेपर में देखने को मिले।
अब जो रिप्रिंट आ रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, वो अब मैट फिनिश के पेपर में देखने को मिले हैं। सुपर कमांडो ध्रुव का जो फर्स्ट सेट था 5 कॉमिक्स का, ध्रुवोदय नाम से जो सेट आया था, वहाँ से इस पेपर की शुरुआत हुई थी। और ओल्ड जो कलरिंग स्कीम थी, जैसे कि ये एक ओल्ड कलरिंग स्कीम मानी जा सकती है विदाउट स्पेशल इफेक्ट्स, सन 2000 के आसपास काफ़ी अच्छी एडवांस कलरिंग स्कीम आई थी। तो जो एडवांस कलरिंग स्कीम है वो मुझे ग्लोसी में पसंद है, लेकिन जो ओल्ड कलरिंग स्कीम है उसमें मैट फिनिश का पेपर अच्छा लगता है। प्लस ये चिपकता नहीं है, मतलब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि इतना जो प्राइस इंक्रीज़ हो गया है उसमें ग्लोसी ज़रूर देना चाहिए। तो इसमें मैट फिनिश का पेपर है, ओल्ड विंटेज ऐड है, एक राजनगर की तबाही का ऐड है, जो कि पहला 96 पेजेस का कॉमिक्स था 25 रुपीज़ के साथ में। अब ये हालांकि 180 रुपीज़ की प्राइस के साथ में प्रिंट हुआ है फिर से बिग साइज़ में। ये जो कॉमिक्स मेरे हाथ में है वो नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स है। और इसमें ऐड दिया गया है उस समय के जो कॉमिक्स थे, नाग पाशा खजाना सीरीज़ का 4th कॉमिक्स, तंदूर डोगा का एक कॉमिक्स है, और बली ये एक भेड़िया का कॉमिक्स का ऐड है। और 1996 का शायद ही होगा, तो इसमें दिखा रखा है कि नागराज वर्ष के नाम से घोषित किया गया था 1996 को। 1997 को नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव डबल एक्शन ईयर के नाम से घोषित किया गया था। 1998 को शक्ति वर्ष के नाम से घोषित किया गया था। ईयर 1999 को नागराज एक्शन ईयर नाम से घोषित किया गया था, और ईयर 2000 को डोगा ईयर के नाम से घोषित किया गया था। और उसके बाद ये परंपरा रुक गई थी। तो ये मुझे कुछ याद थे, और काफ़ी अच्छे कॉमिक्स आए थे इन ईयर्स के। 1996 से लेकर 2000 तक के बहुत शानदार कॉमिक्स आए थे। शानदार आर्ट वर्क है धीरज वर्मा जी का, और इंकिंग इसमें राजेंद्र धोनी जी की है। तो शुरू से ही, यानी कि ये जो धीरज वर्मा जी और राजेंद्र धोनी जी का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ी है, वो हमें शुरुआत से ही देखने को मिलती है। 64 पेजेस का ये कॉमिक्स है। बाकी के जो 2 कॉमिक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो 32 पेजेस के कॉमिक्स हैं। तो अगर आप इसका कंपेयर करना चाहेंगे तो ये 128 पेजेस की स्टोरी निकल करके आती है। पहला कॉमिक्स 64 पेजेस का है, मैं हूँ भेड़िया। और इसमें जो भेड़िया का जो पात्र है, मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ जो मुझे पता है। वो 50,000 ईयर्स पुराना एक पात्र है, जो अब मॉडर्न ज़माने में एक नया सुपर हीरो है। आपको इसको देख के वुल्वरीन की याद आएगी अगर आपने एक्समैन सीरीज़ देखी है तो किस तरीके से उसकी स्टोरीज़ प्लेस की जाती हैं वर्तमान समय में। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। भेड़िया का जो ओरिजिन है वो हनुमान जी से भी प्रभावित था, तो उसके वजह से गदा भी होती है, हालांकि इस कवर में दिखा नहीं रखी है। और पूँछ भी दिखा रखी है इसमें, जो लंका दहन के दौरान हनुमान जी की पूँछ बढ़ गई थी, वो एक फैक्टर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ध्यान में रखा था। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, और उससे इसकी पूँछ भी बढ़ने का पावर है इसमें। और स्टोरी में कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि राजा रानी टाइप की स्टोरी है, और भेड़िया जो है वो काफ़ी समय तक सुषुप्त अवस्था में था। एक्चुअली एक पत्थर की मूर्ति बन गया था वो, अपनी माता के शाप से ही। क्यों शाप मिला, ये जानने के लिए आपको भेड़िया के ओरिजिन सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। कई बार इस स्टोरी को टेल किया गया है। पत्थर को भी पत्थर भेड़िया एक ऐसा कॉमिक्स था जिसमें स्टोरी बहुत अच्छे से टेल करी गई थी। बली कुठार, कोबी और भेड़िया, मतलब अलग अलग तरीके की जो कॉमिक्स आती हैं भेड़िया के ओरिजिन को लेकर के। अमेर प्रेम सीरीज़ है, वहाँ पे उस स्टोरी को बार बार रिविजिट किया जाता है। तो ऐसा कुछ था कि इनकी जो मदर थे वो एक ह्यूमन थी, इंसान, और इनके जो फादर थे वो एक वुल्फ थे। वुल्फ मतलब एक वुल्फ, एक प्रजाति अलग ही दिखा रखी है, नोट जो वुल्फ हम जानते हैं वो वुल्फ नहीं, उस तरीके के भेड़िया मानव टाइप के थे वो। और भेड़िया मानव थे इनके फादर। इनकी जो पेरेंट्स की जो शादी हुई थी वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन को लेकर के हुई थी, मतलब कुछ सम्मोहन टाइप का कुछ था उसमें, कि उसकी मदर किसी सम्मोहन के वशीभूत होकर उनकी शादी होती है। तो उनका जो बेबी होता है उनको नहीं पता होता, और जब उनका वो सम्मोहन टूटता है और उनको पता लगता है कि ये जो है अनविलिंगली हुआ है, तो फिर वो उस बच्चे को शाप दे देते हैं, क्योंकि उस बच्चे का नाम उसको कोबी रखा जाता है। इस तरीके का एक फ्लेवर था इसमें। हालांकि बली कुठार और कोबी और भेड़िया ये ऐसे 96 पेजेस के 1998 और 9 में कॉमिक्स आए थे, इनमें काफ़ी अच्छे से इस ओरिजिन को फिर से एक्सप्लोर किया गया था। और भेड़िया के मनुष्य और भेड़िया वाले पार्ट को भी अलग कर दिया गया था। जो जानवर वाला पार्ट था उसको कोबी बोलते हैं आजकल, और जो इंसान वाला पार्ट है उसका नाम भेड़िया दिया गया था। तो ये इस तरीके का आर्टवर्क है। ये इसका एक ओरिजिन स्टोरी के बारे में। हालांकि ये सीरीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, तो ये मैं पढ़ने के बाद इसका रिव्यू कर पाऊँगा। नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सा है देखते हैं। इसके पीछे लिखा होगा, स्टोरी अगर एंटर नहीं हुई है तो देख लेते हैं। समाप्त लिखा हुआ है इसमें, तो कैसे पता लगेगा, संख्या से पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद की कॉमिक्स होगी भेड़िया कौन। तो भेड़िया कौन में देखिए पीछे काफ़ी सारे भेड़िया दिए हुए हैं। मुझे 6 तो साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर ये भी बैक पार्ट है तो 7। यहाँ पे नागराज खड़ा है। तो अब इसमें परमाणु और डोगा तो थे, नागराज की भी एंट्री हो चुकी है। नागराज लेकिन धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ नागराज है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि धीरज वर्मा जी का आर्ट ट्रेडिंग कार्ड्स, स्टिकर्स, पोस्टर्स इनमें देखने को मिलता है। उस लिहाज से एक अलग ही नागराज देखने को मिल रहा है। ये 32 पेजेस की कॉमिक्स है बाय द वे, और उस समय ये 8 रुपये की आई थी।
अभी इसका प्राइस जो रखा गया है वो 70 रुपीज़ रखा गया है, और जो 64 पेजेस वाली थी उसका 120 रुपीज़ रखा गया है। और साथ में इनके कुछ पोस्ट कार्ड फ्री मिले हैं, वो तीसरी कॉमिक्स में रखे हैं, मैं बता दूंगा आपको। ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं आपके सामने। हत्यारी राशिया के सेट में आया था ये। हत्यारी राशिया भी रिप्रिंट हो चुकी है, इसका भी मैं सेट अनबॉक्स कर चुका हूँ, ये देखिए। और इस सेट की काफ़ी सीरीज़ देखिए, हु सीरीज़ जो है वो अभी रिप्रिंट हो चुकी है संजय गुप्ता जी की तरफ से। फ्रेंडी सीरीज़ है, मनोज जी लेके आ चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ें इनमें से रिप्रिंट हो चुकी है। जहर रिप्रिंट हो चुका है बाय द वे कलेक्टर एडिशन में। पेपर अच्छी क्वालिटी है, थिक है, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, नॉर्मल पेपर भी नहीं कहलाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का पेपर कहलाएगा। लेकिन ग्लोसीनेस पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है इसमें। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर जो है ओल्ड पेपर की तरफ जा रहा है, मतलब बिल्कुल ही इसमें से ग्लोसीनेस गायब हो चुका है। इतना मज़ा नहीं आया इसको देख के। मतलब अभी जो ग्लोसी में क्या होता है कि जो कलर वगैरह बहुत अच्छे से निखर के सामने आते हैं, उससे वो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ओल्ड जो आर्ट होगा वो अपने बेस्ट फॉर्म में आता है ग्लोसी में। हालांकि उसके कुछ वो ध्यान रखना पड़ता है ग्लोसी के, भाई आप गीले हाथ वगैरह लगा दो तो ख़राब हो जाता है। बट ये जो कॉमिक्स है इसमें बहुत ही मतलब धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर की तरफ आ रहा है, तो कोई बात नहीं। इसके बाद की कॉमिक्स है भेड़िए की खोज, जो हमारे सामने रखी हुई है। सुपर कमांडर ध्रुव इसमें है। तो अब तक इसमें 4 हीरो मुझे दिखने को मिल रहे हैं भेड़िए के अलावा, डोगा, परमाणु, नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव। अगेन ये जो भेड़िया कौन जो सेकंड कॉमिक्स है इसका, इसमें चित्रांकन धीरज वर्मा जी का है और पटकथा भी उनकी लिखी हुई है। लेखक तरुण कुमार वाही जी हैं, संपादक मनोज गुप्ता जी हैं, इंकिंग राजेंद्र धोनी जी की है। और ठीक क्रेडिट आपने देख ही लिए होंगे। तो इस तरीके का आर्ट रहता था धीरज वर्मा जी का। कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता था, पर एक उनका अलग टाइप का फ्लेवर रहता था। उनका बनाया हुआ नागराज जी देखने को मिल जाता है। तो इस सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमको हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं ट्रेडिशनली वो जैसे बनाए जाते थे, क्योंकि ये ऐसा समय था जब अनुपम सिन्हा जी बना रहे थे नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव को। तो अच्छा, मैं हूँ भेड़िया, मैं हूँ भेड़िया फर्स्ट पार्ट का ऐड यहाँ किस दे दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिप्रिंट तो ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में आया है, तो मैं हूँ भेड़िया यहाँ कैसे दिया गया है? ऐसा तो नहीं कि वो पहला कॉमिक्स हो, नहीं, खैर देख लेंगे, हो सकता है उसको ऐसे ही प्रमोट करने के लिए दिया गया हो। काफ़ी अच्छा ऐड है बाय द वे। लास्ट हमारे सामने जो कॉमिक्स आती है वो है भेड़िया की खोज। इस सीरीज़ का 3rd पार्ट निकल करके आता है ये, और इसमें सुपर कमांडर ध्रुव दे रखा है कवर पे। अगेन वो धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है। तो ये सीरीज़ कम्प्लीटली धीरज वर्मा जी की बनाई हुई है, राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग है। और कवर आर्ट हो चाहे अंदर का आर्ट हो, वो इनसाइड आर्ट हो, वो सारा धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में पब्लिश हुई है, ओरिजिनल ऐड इसमें है। और बस ये एक डिफरेंस कर दिया गया, यहाँ पर संख्या और मूल्य मेंशन होता था। मूल्य को यानी कि जो प्राइस है वो पीछे मेंशन कर दी गई है, 70 रुपीज़ 32 पेजेस के लिए और 120 रुपीज़ 64 पेजेस के लिए। अब तो ये जो दोनों हैं लास्ट में, इन दोनों में ही मैं हूँ भेड़िया का ऐड दिया गया है, जो कि 2nd और 3rd पार्ट है मैं हूँ भेड़िया के। तो मैं भी इंटेंशनली उस फर्स्ट वाले पार्ट को प्रमोट करने के लिए दिया गया हो, ओरिजिनल जब भी आया था। या फिर हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक प्रिंट कर दिया हो, क्योंकि 100% गारंटी नहीं ले सकते अभी जो रिप्रिंट्स हैं कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ में प्रिंट हुए होंगे। इनके साथ अब ये जो 3 पोस्ट कार्ड्स हमको मिलते हैं इस भेड़िया की सीरीज़ के साथ में, ये 3 पोस्ट कार्ड हैं जो धीरज वर्मा जी के ही बनाए हुए हैं। इनमें से ये चिन्ह है वो भेड़िया का चिन्ह है, देखिए ये पूंछ दिखा रखी है भेड़िया की, और ये एक सिंबल है। और इसको भेड़िया सुरक्षा ऐसा करके बोलते हैं कि भेड़िया एक आदिवासी उसमें जंगल में रहता है, तो वहाँ पर वो अपनी सुरक्षा प्रदान करता है जंगल वासियों को, जो भी उसके अंडर में रहते हैं। आपने ऐसा कई बार सुना होगा, रामायण महाभारत की जो स्टोरीज़ होती हैं, इवन जो सिकंदर की स्टोरी है उसमें ऐसा आता है ना कि उसके अधीन वो लोग काम करते हैं। इवन अकबर वगैरह की जो स्टोरी होती है वो भी सेम ऐसा ही होता है। जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो भाई वो घोड़ा जहाँ जाता है, अगर वो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, अधीनता का मतलब होता है उसके अंडर में वो काम करेंगे, उसका सिंबल लगेगा। सम्राट अशोक के टाइम पे भी ऐसा था। तो ये ऐसा दिखा रखा है कि भाई भेड़िया सिंबल उनको मिल जाएगा तो उनको भेड़िया की सुरक्षा मिल जाएगी। ये एक पोस्ट कार्ड है, और ये भेड़िया के कुछ पर्सनल लाइफ से फ़ोटोज़ सीन बना रखे हैं धीरज वर्मा जी ने। तो ये एक हमको आर्ट मिल जाता है धीरज वर्मा जी का 3 पोस्ट कार्ड के रूप में। हालांकि मुझे ये नोवेल्टी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मैग्नेट स्टिकर और पेपर स्टिकर काफ़ी पसंद है, पर वो पता नहीं क्यों मनोज गुप्ता जी ने बंद कर दिए। मनोज गुप्ता जी की टीम ने बाय द वे। सुपर कमांडो ध्रुव धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ। अच्छा, मैं इसका कलेक्टर एडिशन लेना चाहता था, पर उसका कलेक्टर एडिशन अभी तक कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। हालांकि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से लगभग सभी सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं, जो भी वो रिप्रिंट निकाल रहे हैं देर में या पहले उसका कलेक्टर एडिशन जरूर आता है। ये मैंने देखा है ट्रेंड जो अभी तक है। और इसी वजह से जो लेटेस्ट नागराज के जो सेट आए हैं, काली मोत वाला जो सेट है, या
विनोम वाला सेट है, नागराज हैना वाला, वो मैं सोच रहा हूँ अवॉइड करूँ अभी, क्योंकि मैं उसका कलेक्टेड एडिशन लेना चाहूँगा। अनुपम जी का बनाया हुआ एक नया आर्ट मुझे देखना है। महारावण सीरीज़ भी इसलिए मैंने अवॉइड करी है, मैं उसका कलेक्टेड एडिशन अब उसका अनाउंस हो चुका है, वो मैं ज़रूर लूँगा, पर उसमें समय लगेगा। तो इसमें इंस्पेक्टर स्टील का एक ऐड दे रखा है, ऑक्टोपस का अच्छा आर्ट बना हुआ नरेश जी ने बनाया है, और महू भेड़िया का ऐड है जो हम देख चुके हैं, और 32 पेज की पूरी कहानी है। वाह, क्रमशः आगे कहानी में। ओहो, तो ये मुझसे हुई भूल, मेरी मिस्टेक थी वो, तो ये शायद इस तरीके से स्टोरी हुई। भेड़िया कौन पहला कॉमिक्स होगा, भेड़िया की खोज दूसरा कॉमिक्स होगा, यानी वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, वो मेरी भूल थी, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया था। महू भेड़िया मुझे लगता है सबसे लास्ट का कॉमिक्स है, इसीलिए महू भेड़िया का ऐड दोनों में दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर राज कॉमिक्स जो पैटर्न होता था पहले के टाइम में, बैक कवर पर वही ऐड आता था जिसको प्रमोट किया था जो कॉमिक्स आने वाली होती थी। तो इससे भी प्रूव होता है, ये मैंने आपको गलत बता दिया, फिर बताता हूँ। पहला कॉमिक्स हुआ भेड़िया कौन, जिसमें नागराज बना हुआ है, और इसे अब समझ में भी आता है, क्योंकि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव 1996 में फ्लैगशिप कैरेक्टर्स बन चुके थे राज कॉमिक्स के। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, और अगर उस सीरीज़ में नागराज और ध्रुव हो, तो पहले उनको ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए पॉपुलरिटी के हिसाब से। तो देखिए, नागराज का बहुत अच्छा पोज बना रखा, पीछे भेड़िया है, तो भेड़िया कौन पहला कॉमिक्स, भेड़िया की खोज जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव है दूसरा कॉमिक्स, और लास्ट में आता है तीसरा कॉमिक्स और अंतिम कॉमिक्स इस सीरीज़ का, जिसमें कि 64 पेजेस हैं, यानी कि उन दोनों कॉमिक्स के बराबर स्टोरी है, वो है मैं हूँ भेड़िया। और इसीलिए जब मैंने इसका लास्ट पेज देखा था तो उसमें लिखा हुआ था समाप्त। मैंने बोला था ना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ, लेकिन समाप्त लिखा हुआ था। तो अगर हम भेड़िया कौन फर्स्ट कॉमिक्स देखेंगे तो शायद उसके लास्ट में लिखा होगा भेड़िया की खोज पढ़िए। ये देखिए, क्रमशः आगे कहानी है भेड़िया की खोज में। अब बिल्कुल तार जुड़ चुके हैं, और इसके बाद में जो है भेड़िया की खोज में साफ लिखा हुआ है आगे की कहानी है महू भेड़िया में। और मैं कंफ्यूज संख्या को देख के इसलिए हुआ क्योंकि संख्या दो तरीके की होती होगी, कॉमिक्स की नंबर अलग होता होगा। तो भेड़िया कौन का संख्या है 627, और भेड़िया की खोज का हो गया 637, और महू भेड़िया का जो संख्या थी वो 56 थी। मेरे हिसाब से 56 विशेषांक का नंबर होगा। तो इसी के साथ में मेरा छोटा सा ये अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन था, उसको मैं एंड करता हूँ। नोवेल्टीज़ में आपको फिर से लास्ट दिखा देता हूँ पोस्ट कार्ड से, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बनने के सभी का धन्यवाद। और अब बारी है बाकी के जो 2 पार्सल हैं उनकी, तो उनको भी अनबॉक्स किया जाएगा। धन्यवाद।